हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ ए डिबेंचर्स। बच्चा, हमने अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स सीख लिया था, जहां पे हमने बेसिकली देखा था जिस तरीके से हम अपने शेयर्स इशू करते हैं सेम उसी तरीके से हमारे डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं। कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। शेयर्स की जगह हमारा डिबेंचर्स वर्ड यूज़ हो जाते हैं। डन। अब बच्चा बात आ जाती है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने की। बच्चा, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे इशू करते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, हम इनको कब रिडीम करेंगे, किस तरीके से रिडीम करेंगे, या रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, किस तरीके से रहेंगे, हम इनको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे या पार पे रिडीम करेंगे। तो इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बच्चा जब हम उनको इशू करते हैं। अब जब हमने डिबेंचर्स इशू करे उसी टाइम पे हमें पता होता है कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो कैसे रिडीम करने हैं या वो रिडीम करने भी नहीं हैं, किस तरीके से क्या रहेगा। तो जब आपको इशू के टाइम पे ही पता होता है बच्चा रिडम्पशन के बारे में, वो करने हैं नहीं करने हैं, तो इसलिए उस टाइम की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम इशू के साथ ही रिलेट करके जनरल एंट्रीज वगैरह करते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या रहता है यहाँ पे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स में। When a company issues debentures, it mentions the terms on which they will redeemed on their maturity. जब एक कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो वो उन टर्म्स को मेंशन कर देती है कि वो उनको मेच्योरिटी के टाइम पे कैसे रिडीम करेगी, कन्वर्ट करेगी शेयर्स वगैरह में या फिर नए डिबेंचर्स में, या फिर उन्हें पूरा पैसा किस तरीके से देगी, कैसे करना है, हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस किस रेट में रिडीम करेगी, तो वो सब कुछ मेंशंस रहेगा। ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बेसिकली रिडीम करना क्या होता है बच्चा, हमने रिडीमेबल डिबेंचर्स पढ़ा था। रिडीम करना मीन्स जो डिबेंचर होल्डर्स ने पैसा लगाया है कंपनी में उन्हें वापस दे देना, मीन्स जो कंपनी की लायबिलिटी थी वो उसे डिस्चार्ज कर देगी। तो वही क्या हुआ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब आपने डिबेंचर्स को वापस दे दिया, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दे दिया, मीन्स आपने अपनी लायबिलिटी पूरी कर दी, सेटल कर दी, डिस्चार्ज कर दी। तो वही चीज़ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय रीपेमेंट मेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। आपने हमारे अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, किस तरीके से, डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करके। डन। बच्चा, ये चीज़ ध्यान रखना, जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। अभी हमने पढ़ा था ना, जब हम उनको इशू कर रहे थे, हम डिबेंचर्स को बच्चा पार पे भी इशू कर सकते थे, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी, ये तीनों चीज़ थी। बट हम उनको इशू कर सकते हैं तीनों चीज़ों पे, बट हम उनको बच्चा सिर्फ रिडीम कर सकते हैं पार पे और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे हम उन्हें नहीं रिडीम कर सकते। याद रखना, इशू हम कर सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, बट रिडीम हम सिर्फ उनको पार पे और प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर एट पार और एट प्रीमियम, बट डिबेंचर्स कांट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। डन। ये याद रखना कि आप डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे अपने डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर पाएगी। डन। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स द फॉलोइंग 6 सिचुएशंस आर कॉमनली फाउंड इन प्रैक्टिस। बेसिकली ये 6 हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस बन जाती है बच्चा, इशू को लेके और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को लेके मिला के अलग अलग 6 हमारी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। फर्स्टली देखिए क्या होएगी, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ, अगर इस तरीके से आप इशू कैसे कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और बच्चा डिस्काउंट पे। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि जो हम रिडीम करते हैं, रिडीम हम कैसे कर सकते हैं बच्चा, पार पे, प्रीमियम पे, सिर्फ इन 2 चीज़ों पे, इसके साथ हम नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब हमारी कंडीशंस क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होगी, देखिए, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। एक हमारा बॉक्स ये बन गया, भाई आपने 100 रुपये का डिबेंचर्स इशू करा और 100 रुपये पे ही उसे रिडीम कर दिया, ये बन गई हमारी कंडीशन, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। एक कंडीशन हमारी बन गई बच्चा इधर से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये 1 2 3 है, एक बार ये इसके साथ मिल जाएगा, 1 2 3 एक बार इसके साथ मिल जाएगा, तो वही 6 कंडीशन बननी है, 1 2 3, फिर ये इसके साथ 1 2
3। तो 6 कंडीशंस रहेंगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। मीन्स आपने 100 रुपये का शेयर था बच्चा, 90 रुपये पे आपने उसको इशू करा है, बट रिडम्पशन के टाइम पे आप 100 के 100 रुपये दोगे। ठीक है, पार का मतलब पार पे इशू किया था, यहाँ पे बोल रहा है डिस्काउंट पे इशू करा है आपने। ठीक है, डिस्काउंट पे जब आपने इशू करा 90 रुपये पे इशू कर दिया, 100 रुपये पे आपने उसको रिडीम कर दिया। देखिए थर्ड कंडीशन बोलता है इशूड एट ए प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। वही एक कंडीशन हमारी यहाँ इसके साथ बनेगी। प्रीमियम पे आपने उसको इशू करा, रिडीम कैसे कर रहे हैं, पार पे 110 रुपये में आपने इशू कर दिया उसको, और ठीक है 100 रुपये में आपने उसको रिडीम कर दिया। यही बात हुई ना। तो वही 3 कंडीशंस बन गई। अब तीनों आप प्रीमियम के साथ आ जाओ, एक बार इस पे इशू कर दो, एक बार इस पे, और एक बार इस पे इशू कर दो, 3 पे इशू करो और 3 बार इस पे आपने रिडीम कर दो। 3 कंडीशन ये क्रिएट हो जाएंगे। देखिए इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब ये इसके साथ कॉम्बो बनता चलेगा, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब 100 रुपये का शेयर आपने 110 रुपये में रिडीम करना है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी भी। अब आपको इशू करते टाइम ही पता है ना भाई, आपने उसको 110 रुपये में रिडीम करना है, वो 10 रुपये का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको आज के दिन जब आप इशू कर रहे हो उसी दिन से आपको पता है। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। एक इसके साथ बन गया कॉम्बो हमारा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 90 रुपये पे आपने इशू करा, 110 रुपये पे आप देने वाले हो वापस। इशू करते टाइम ही पता चल गया ना कितने पे देने आपने, तो रिडीमेबल एट प्रीमियम बन गया। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आपने इशू प्रीमियम पे करा, 5% पे करा, 10% पे करा, रिडीम भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो, 5%, 10%, जो भी आप एग्री करते हो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बेसिकली बच्चा इस तरीके से 6 कंडीशंस क्रिएट हो जाती। डिस्काउंट पे हम कर ही नहीं सकते, इसलिए उसके साथ कोई भी कॉम्बो हमारा रिडीमेबल का नहीं बनता है। तो बेसिकली ये 6 केसेस बच्चा हमारे बनते हैं। पहले इशू के साथ चले गए, रिडीम कर दिया पार पे, फिर इशू की 3 कंडीशन ले ली हमने रिडीम प्रीमियम के साथ। तो 6 कंडीशंस हमारी बनती हैं। क्लियर है बच्चा? अब देख लेते आगे। देखिए इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, जो हमारा ये फर्स्ट केस था बच्चा पार वाला, इस टाइम पे क्या एंट्री रहेगी। अब आपने 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू कर दिया और रिडीम भी आप उसको 100 रुपये पे करने वाले हो, तो बैंक में कैसे चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट विद 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100, यही रहेगा। उसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, डिवेंचर्स अकाउंट में, तो 100 टू 100। ये हमने ऑलरेडी इशू के टाइम पे सीखा ही था। बेसिकली इशू के टाइम पे हम क्या एंट्रीज करेंगे, यहाँ पे वो बात चल रही है। अब बात बच्चा पार के टाइम पे तो कुछ नहीं बदलने वाला भाई, 100 रुपये का शेयर था, आपने 100 रुपये में ही रिडीम करना है, आपको पता है। बट प्रीमियम के टाइम पे जब आपको पता है कि आज से 10 साल बाद जब मैं इसको रिडीम करूँगा मुझे इसका प्रीमियम देना पड़ेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको एडवांस में पता है, तो हम उसको इशू के टाइम पे ही नोट डाउन बच्चा कर लेते हैं, हम उसकी एंट्रीज दिखेंगे। ये तो सिंपल थी बिल्कुल, आपने पढ़ी भी होगी। अब रिडम्पशन के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं अगर हम इशू कर रहे हैं इन 6 कंडीशंस में तो हमारी क्या एंट्रीज रहती हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल थी। बैंक अकाउंट डेबिट विद 100 टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 टू डिवेंचर्स 100। डन। अब अपने सेकंड केस पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड केस है बच्चा इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। जब आपने डिस्काउंट पे इशू करा और पार पे आप रिडीम कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन कितने पे करा है, 90 पे करा है। मैं मान के चल रही हूँ ना कि 100 रुपये वाला शेयर आपने 90 रुपये में इशू करा, तो 90 रुपये आ गए। ठीक है, तो जब आप उसको अब डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कितना जाएगा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट कितना दिया आपने 10 रुपये, टू डिबेंचर्स 100। ये वाली एंट्रीज भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे हम पार पे रिडीम कर रहे हैं बच्चा, इसलिए हमारी जनरल एंट्री में आपको कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इशू की एंट्री सीख चुके हो और ये बेसिकली इशू की एंट्री है। रिडीम आप पार पे कर रहे हो तो पार पे कुछ नहीं करना, जब उनको पैसा देना तो हम दे देंगे। नॉन लॉस जो आपको पता चलेगा आगे प्रीमियम के टाइम पे, वहां पे हमारी जनरल एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट, प्रीमियम पे इशू करा, रिडम्पशन कैसे करी बच्चा, पार पे, तो वही सिंपल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाली हम एंट्री कर देंगे। बैंक डेबिट विद 110, अगर मैं 110 में इशू कर रही हूँ, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110, फिर डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, टू डिवेंचर्स 100 रुपये, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये। ये तीनों एंट्रीज बच्चा आपको आज से पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में इशू ऑफ डिवेंचर्स पे सिखाई थी, बिल्कुल डिट्टो रहेगी। मीन्स अगर आप पार पे रिडीम कर रहे हो, चाहे आप
इशू किसी पे करो तो हमारी एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। चेंज कब आएगा? जब हम उनको प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको एक नॉन लाइबिलिटी है जो आपको इशू के टाइम पे ही पता है, और अगर आपको पता है कि वो आपकी नॉन लाइबिलिटी है तो हम उसे लाइबिलिटी कंसीडर करके अपनी बुक्स में शो करते हैं। डन। तो देखिए कैसे रहेगा। फर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, पार पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हो बच्चा। 100 रुपये का शेयर आप 110 पे रिडीम करने वाले हो 10 साल बाद, तो क्या एंट्री करोगे? पैसा कितना है आपके पास? 100 रुपये, क्योंकि इशू तो 100 रुपये में करा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100, टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये। डन। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये पे इशू करा है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, अब ये अकाउंट यहाँ पे नया खुल जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बेसिकली ये क्या रहेगा अभी पढ़ते हैं, ठीक है। टू डिवेंचर्स अकाउंट में कितना चला जाएगा बच्चा? 100 रुपये। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, अब दो नए अकाउंट आ गए ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अब बेसिकली बच्चा जब आप उसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे थे, 100 रुपये वाला शेयर हम 110 में रिडीम कर रहे हैं, तो हमें पता है भाई हमारी 10 रुपये की ये नॉन लाइबिलिटी किससे रिलेटेड है? प्रीमियम से रिलेटेड है। और ये प्रीमियम हमने इशू के टाइम पे ही बता दिया कि हम इतना प्रीमियम आपको देंगे। हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ही वही हैं कि हम पार पे इशू कर रहे हैं और उसको रिडीम हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एक नया अकाउंट बनाया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि ये लॉस हमारा इशू के टाइम पे ही अराइज होगा, तो हम 10 रुपये डाल देंगे हमारे वहाँ पे, क्योंकि हमारा 10 रुपये क्या है बच्चा? ये प्रीमियम है, ठीक है। उसके बाद टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये 10 रुपये का लॉस किसका है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो हमारी लायबिलिटी है वो 10 रुपये हम वहाँ डाल देंगे। तो एंट्री क्या बन गई हमारी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद 100, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10, टू डिवेंचर्स 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज़, ठीक है। मतलब आपने ये 10 रुपये जो आपको लाइबिलिटी बनेगी आपकी 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, हमें इशू के टाइम पे ही पता था, इसलिए हमने उसको इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है बच्चा? तो एंट्रीज बदल गई ना अब जब आप प्रीमियम पे उसे रिडीम कर रहे हो। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा? आपने डिस्काउंट पे इशू करा, रिडेम्पशन आप प्रीमियम पे कर रहे हो। अब डिस्काउंट पे एंट्री क्या थी बच्चा? बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपये, ठीक है। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपये, टू डिवेंचर्स अकाउंट हम करते थे, ठीक है। डिवेंचर्स अकाउंट हमने कर दिया, क्या जाएगा वहाँ पे आपका? 100 रुपये जाएगा। अब डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बेसिकली वो भी लॉस था, तो 10 रुपये तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों जो डिस्काउंट वाले थे, ठीक है। डिस्काउंट वाले 10 रुपये, साथ ही साथ आप कह रहे हो कि हम उसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ 10 रुपये आपके प्रीमियम वाले आ गए। ये दोनों चीज़ हमारी इशू के टाइम पे हुई, दोनों चीज़ हमने कहाँ डाल दी बच्चा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो कितना चला जाएगा? 20 रुपीज़ टोटल। 10 रुपये डिस्काउंट के, 10 रुपये आपके प्रीमियम के, ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में कितना जाएगा बच्चा? 10 रुपये। तो एंट्री क्या बन गई? डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट विद डेबिट विद 90 रुपीज़, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट विद 20 रुपीज़, टू डिवेंचर्स 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपीज़। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा ये हमें करना होगा। अब लास्ट हमारा केस रहा था जब आपने प्रीमियम पे ही इशू करा और रिडीम भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या बन गई? बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 110। अभी हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, प्रॉपर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। 110 110, अब 110 को आप कर दो उसकी ट्रांसफ़र की एंट्री। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 110, टू डिवेंचर 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, ये तो सीधी सी बात है। अब जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम है उसको वही जैसे भी हमने पार में सीखा था ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में मैं कह रही हूँ कि 20 रुपये पे हम रिडीम कर रहे हैं उसको 120 में, तो 20 रुपये कहाँ चला गया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर्स में अकाउंट में बचा 20 रुपये। जितना भी प्रीमियम दे रहे हो, 5 दे रहे हो 5, 10 दे रहे हो 10, 15 दे रहे हो 15, 20 दे रहे हो 20। तो इस तरीके से बच्चा हमें एंट्रीज करनी होती है।
डन। बेसिकली जब हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, उस टाइम पे दो नए अकाउंट खुलेंगे। डेबिट साइड चला जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और क्रेडिट साइड आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जितना भी लॉस हो रहा है, जितना भी प्रीमियम है, उतनी उतनी अमाउंट उन दोनों जगह पे डाल दो और कुछ भी नहीं करना आपने। डन। क्या करना है, अगर आप उनको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो बच्चा, तो बैंक वाली एंट्री करने के बाद जो सेकेंड एंट्री करते हैं हम ट्रांसफर वाली, उस टाइम पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, दो अकाउंट खोलो, दोनों में वो प्रीमियम का पैसा डाल दो। सिर्फ इतना याद रखना है। डन। तो ये बच्चा बेसिकली हमारे 6 केस बनते हैं। अब हम इनको एक क्वेश्चन के थ्रू भी प्रॉपर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी पेबल इन फ्यूचर। इट इज़ ए प्रोविजन, हमने बना दिया है। इट इज़ शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को बच्चा हम कहाँ दिखाएंगे, अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम इसको अपना करके देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास वही 6 केसेस होंगे, तो हम एक तरीके से बच्चा अपनी 6 एंट्रीज करके देखते हैं। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले हमारा इश्यू ऑफ 100 डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स है, मतलब 5% क्या बच्चा हमारा इंटरेस्ट रेट है, ऑफ ₹10 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कितने डिवेंचर्स है बच्चा, 1000 ऑफ ₹10 ईच, मीन्स 10,000 रुपये, ठीक है। फर्स्ट केस है ये हमारा। टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से बच्चा, 10,000 से, ठीक है। अब इसमें सेकंड एंट्री क्या रहेगी हमारी, ये सारा पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने डिवेंचर्स अकाउंट में। अब हम उन्हें पार पे कर रहे हैं, तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमें कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। टू डिवेंचर्स अकाउंट 10,000, ठीक है। फर्स्ट केस था, बिल्कुल सिंपल था, पार पे इशू करा, पार पे रिडीम कर दिया। सेकंड केस पे आ जाते हैं। इशू ऑफ 1,005% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बट रिडीमेबल एट पार। आप कितने पे इशू कर रहे हो बच्चा, प्रीमियम पे कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने बच्चा, 1000 शेयर्स थे, हैं 10% प्रीमियम है, मतलब ₹1 का प्रीमियम है, दैट इज़ 11, तो 11,000 टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11,000। अब क्या करना है, सेम वही, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, डेबिट विद 11,000 टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना जाएगा यहाँ पे हमारा 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना बच्चा हमारा 1,000 रुपीज़। डन। ये दोनों एंट्री बेसिकली हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पे। अब थर्ड वाली भी हम सीख ही चुके हैं, ठीक है। इशू ऑफ 1000 डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स, वही ऑफ ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब हम इशू कर रहे हैं बच्चा उसको 10% डिस्काउंट पे, मतलब ₹1 का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1000 वाला शेयर हमने 9 में करा है बच्चा, ठीक है, 9 रुपीज़ में, तो 9,000 टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,000। अब ये पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने डिवेंचर्स अकाउंट में। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना जाएगा बच्चा आपका, 9,000। 1000 रुपये कहाँ चला जाएगा, इसको लॉस कह लो या फिर डिस्काउंट कह लो, ठीक है, लॉस और या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितना बच्चा, 1000, ये हमारा डिस्काउंट है, टू 5% डिवेंचर्स 10,000, ठीक है। बेसिकली ये हमारी तीनों कंडीशंस कब थी बच्चा, जब आपने इशू तो डिफरेंट कंडीशंस पे किया, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, बट रिडीमेबल किस पे है बच्चा, पार पे है, मीन्स आपकी नॉन लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, आपको पता है भाई आपने इसको पार पे ही रिडीम करना है, तो हमारी 3 ये एंट्रीज बच्चा बनेगी डिफरेंट केसेस में। अब आ जाती है बात वही, जब हम उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, सॉरी प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। डन। तो देखिए, सबसे पहले फोर्थ कंडीशन आ जाती है, इशू ऑफ 1,005% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच
एट पार, आपने इशू कब करा बच्चा, पार पे, बट रीपेबेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो बच्चा बेसिकली जो ये वाली एंट्री थी ये बोल रहे सेम रहेगी भाई, आपने उसको पार पे इशू करा। तो जो फर्स्ट एंट्री है देखो ये वाली, बैंक अकाउंट डेबिट विद 10,000 टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10,000। बात आती है जब आप उसको पेबेबल कर रहे हो बच्चा प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री बन जाएगी, देखिए मैं ये सेकेंड वाली कर रही हूँ सिर्फ, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट विद बच्चा 10,000 रुपीज़। अब आप उसको रिडीम कर रहे हो बच्चा प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कितना हुआ 1 रुपीज़, आपको पहले से पता है, तो हम यहाँ डालेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितना बच्चा 1000 डिवेंचर्स पे 1 रुपया, दैट इज़ 1000 टू 5% डिवेंचर्स कितने 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने बच्चा 1000 रुपये। इस तरीके से ये सेकंड वाली एंट्री हमारी चेंज हो गई। जब आपने इशू तो पार पे ही किया था तो ये वाली एंट्री तो यहाँ पे सेम आ जाएगी सबसे पहली नंबर पे, तो सेकंड एंट्री हमारी क्या हो गई बच्चा, देखो ये सिंपल पार पे थी, बट जब आपको पता है कि आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है तो हमने उस प्रीमियम को इशू के टाइम पे ही एक प्रोविज़न बना के रिकॉर्ड कर लिया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 1000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो लॉस किससे रिलेटेड है बच्चा, जो हम रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देंगे उससे। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारी रहेगी। देखिए अब फिफ्थ केस देखते हैं, इशू ऑफ 1000 5% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने डिस्काउंट पे करा है बच्चा 10% वाले पे, बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। डिस्काउंट पे इशू करने के बाद आपने उसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, कितने प्रीमियम पे बच्चा 10% प्रीमियम पे। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले वाली एंट्री ये तो सेम रहेगी हमारी, जब डिस्काउंट पे इशू करा कितने पैसा आ गया 9,000। अब इस वाली एंट्री में क्या चेंज आएगा ये देखिए, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से बच्चा 9,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपये का तो हमारा, सॉरी 1000 रुपये का तो हमारा बच्चा ये डिस्काउंट है जो हमने डिस्काउंट पे इशू किया है ये। अब हम प्रीमियम पे उसे रिडीम कर रहे हैं, 1000 रुपये का ही प्रीमियम दे रहे हैं, तो 1000 रुपये हमारे आ गए बच्चा ये वाले, तो यहाँ पे कितना आ गया 2000। आगे क्या रहेगा टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट कितना बच्चा हमारा 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है हमारा 1000। देखिए मैच हो गया 11,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया भाई, जब हमने उसे डिस्काउंट पे इशू करा तो वो लॉस तो था ही 1000 रुपये का, ये 1000 वाला लॉस कौन सा है बच्चा, जब हम उसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो वो कितना है 1000 रुपये। डन। अब सिक्स्थ केस क्या बोलता है, इशू ऑफ 1000 5% डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, तो वही ये वाली एंट्री तो हमारी सेम रहेगी। सेकेंड एंट्री में क्या फ़र्क आ जाएगा, देखिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना पैसा आया बच्चा हमारा 11,000। अब आपको पता है कि आपको उसे रिडीम भी करना है, कितने पे बच्चा 1000 रुपये रिडम्पशन के टाइम पे लगेंगे, टू 5% डिवेंचर्स 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बच्चा हमारा 1000 रुपये, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा 1000 रुपये। इस तरीके से बच्चा हमारे ये 6 केस बन जाते हैं जब आपने उसको पार पे करा और आपने उसको रिडीम करा प्रीमियम पे। ये पार के तीनों केस थे, ये हमारे बच्चा प्रीमियम के तीनों केस थे। फर्स्ट एंट्री तो बेसिकली हमारी सेम रही सब में, इशू के टाइम पे जो थी, सिर्फ जब हम उसको डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पे जो चेंजेस आए वो ये आए हमारे। देखिए ये सिंपल थे बिल्कुल, जो हमने इशू के टाइम पे सीखे थे। यहाँ पे बच्चा हमने ये जो लाइबिलिटी थी, जो प्रोविज़न बनाया, ये साथ में ही हमने रिकॉर्ड कर दिया। डन। तो बेसिकली बच्चा इस तरीके से हमारी एंट्रीज़ रहती है जब आपको ऑलरेडी पता है कि इशू के टाइम पे हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा मैच्योरिटी के टाइम पे। तो ये 6 केसेस बच्चा हमारे बन सकते थे। 6 केसेस में हमारी क्या जनरल एंट्री रहेगी वो भी हमने एक एक करके देख लिया है।
आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ याद रखना जितना भी हम प्रीमियम देंगे वही प्रीमियम हम कहाँ डेबिट क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट पे डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला अकाउंट खोल के टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जितना भी आप प्रीमियम देने वाले हो। क्लियर है? तो ये 6 केसेस बच्चा हमारे रहते हैं। डन। अब बच्चा इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम द लॉस ऑन सच एन इशू इज डेबिटेड टू, आपको बताना कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो आप करके देख लेना। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप देख लेते जो प्रीवियस सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे बच्चा। फर्स्ट था ए लिमिटेड इशू 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 20,000 के डिवेंचर्स इशू करे, 20,000 डिवेंचर्स इशू करे बच्चा, 100 रुपये का डिवेंचर्स है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इट हैज़ सफिशिएंट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना प्रीमियम रिजर्व से आप राइट ऑफ करोगे। बेसिकली जितना भी डिस्काउंट होता है हम सबसे पहले कहाँ से राइट ऑफ करते हैं बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, कैपिटल प्रॉफिट से। अगर वो नहीं सफिशिएंट होता तो हम कहाँ से करते हैं, अपने रिवेन्यू प्रॉफिट से, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसने पहले ही बता दिया अभी आपको सफिशिएंट बैलेंस है। अब आपको बेसिकली बताना था कितना डिस्काउंट ही निकला है, क्योंकि जितना डिस्काउंट निकला है वही आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने वाले। तो डिस्काउंट देखो कितना है बच्चा, 100 का डिबेंचर से 5% उस पर डिस्काउंट है, मतलब 5 रुपये उस पर डिस्काउंट है। तो 20,000 इंटू 5 कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट। वही 1 लाख रुपए हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट डिस्काउंट पूछ लेता लेकिन उसने आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया सिर्फ। डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल ऑन 9% डिबेंचर्स, 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, जो हमने इशूड किए थे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बच्चा मैंने आपको बताया था जितने भी डिबेंचर्स हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है कंपनी के द्वारा, वो सिर्फ एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी होते हैं। अगर कंपनी पे नहीं करती है और जब डिबेंचर होल्डर्स आके अपने राइट्स ले लेते हैं तब उस टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या रहेगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नील, नो इंटरेस्ट पेबल। डन। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। अब हमारा बच्चा एक टॉपिक बच गया है, लास्ट टॉपिक, जो कि रहेगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। टर्म्स ऑफ इशू आज हमने पढ़ लिया है। टर्म्स ऑफ इशू बेसिकली यही था कि रिडम्पशन के टाइम पे जब आपको पता है कि कैसे रिडीम करना है तो आप उसको इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेते हो। अब जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, कैसे रिडीम कर सकते हैं, किस किस मैथड से पैसा वापस दे सकते हैं, क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा एक अलग ही चैप्टर तो नहीं बोल सकते, एक अलग ही कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा लेंथी कंसेप्ट है, शायद 1 या 2 लेक्चर में ये हमारा कवर होगा, सिंगल लेक्चर में कवर नहीं होगा। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को हमारे इस लास्ट टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।